हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दर्शन क्लासेस अगेन। पिछली बार हमने पढ़ा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, विच इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से थे। तो पिछली बार मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, आज इस चार्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा, जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज आई डिस्कस इन पार्ट 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, A प्लस बी गिव राइज CD। इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच जब आप दो सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास एक इंडिविजुअल नया सब्सटेंस हमारे पास बनकर आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2MgO 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे अगर हम C प्लस O2 को कंबाइन करेंगे, इट विल गिव CO2 विच इज गैस। राइट, ये तो बात हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सेकेंड आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट और ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज, जिसमें एक कंपाउंड जो है ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है 2 और मोर सब्सटेंसेज में, जो न्यू सब्सटेंसेज होते हैं। जैसे इसमें हम डिस्कस करते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे हीट करके, राइट, तो हमारे पास आएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। राइट, बैलेंस है, कैल्शियम एक है, एक ऑक्सीजन, C कितना है, कार्बन एक यहाँ पे बैलेंस हो गया। O3 यानी ऑक्सीजन की 3 है, एक यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर हो गए, तो ये बैलेंस हो गया है। अब क्या करते हैं इसको, इसमें हमारा जो कंपाउंड है, इट विल ब्रेक इनटू 2 न्यू सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स। अब कॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके हमारे पास होते हैं 3 टाइप एज वी डिस्कस। पहला क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ हीट। ये मेनली जो आपके हीट से डिकम्पोजिशन होता है कोई भी कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऊपर मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है आपसे, CaCO3, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। CaCO3 अगर हम इसको हीट करेंगे, राइट, इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फेरिक सल्फेट 2FeSO4 को अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें भी हम करते हैं यूज़ हीट। ठीक है, ये तो आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड है आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इसमें जो भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, देखते हैं, जैसे हमारे पास H2O 2H2O, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, 2H2 प्लस O2। राइट, अब ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। कैसे, जो ये आपका 2H2O है, राइट, ये आपका कलेक्ट होता है कहाँ पर, कैथोड पर, और जो O2 है ये कलेक्ट होता है एनोड पर। ठीक है, एक वेसल होता है, उसमें 2 रॉड होती हैं, ये जो बीकर है इसको भरा जाता है आपके वाटर से, और इस वाटर में प्रेजेंट होता है, देखो ये होता है वाटर प्लस
SO4। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये होता है एक कैथोड जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, एक होता है एनोड, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, इस लिक्विड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं जिसमें H2SO4 भी मिक्स होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये H2 जो है वो दो पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाता है। जो आयंस हैं H2O के वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है आपका H2 और दूसरा होता है O2। अब बात क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम में कि कौन से इलेक्ट्रोड पे जो ये आयंस है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से कलेक्ट होंगे। तो बात आती है H2 जो है वो होता है पॉजिटिव, तो ये कलेक्ट होगा आपके नेगेटिव कैथोड पर। ठीक है, अपोजिट चार्जेस एक साथ आएंगे। ठीक है, O2 होता है आपका नेगेटिव चार्ज, तो वो आ जाएगा आपका एनोड पर। O2 आएगा कैथोड पर, एनोड पर आएगा O2। ठीक, H2 कैथोड पर, O2 एनोड पर। तो ये तो आपका हो गया एग्जाम के पर्पज से। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में दूसरा क्या आता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें रिएक्शन कौन सी है, सेम सिंपल है। 2NaCl गिव राइज, सेम इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इसमें कोई H2SO4 नहीं होता, वो सिर्फ वाटर में होता है। तो 2NaCl गिव राइज 2Na प्लस Cl2 गैस। राइट, इतनी बात आगे समझ में आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसकी थर्ड टाइप क्या बताई थी इससे पहले वाली क्लास में, इसकी थर्ड टाइप जो थी आपकी वो थी आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Photochemical decomposition reaction are those reaction in which decomposition take place with the help of light। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो है आपका 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर आप एक्सपोज करेंगे लाइट में तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है वो चेंज होएगा सिल्वर में एंड Cl2 में। राइट, जो AgCl है ये होता है वाइट कलर का, और जो 2Ag आपके पास बता है वो होता है ग्रेइश वाइट कलर में, जो आपके पास प्योर सिल्वर आता है। क्लोरीन जो होती है वो होती है येलो ग्रीन कलर की। ये कलर्स में इसलिए मैंशन क्योंकि आपको ये कलर्स याद रखने हैं, रिएक्शन तो इजीली याद हो जाएगी लेकिन कलर के बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेकंड है आपका सेम है 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका होता है पेल येलो कलर का। राइट, इसको फिर से हम एक्सपोज करते हैं लाइट में, इट विल कन्वर्ट टू अगेन सिल्वर ग्रेइश वाइट, सेम कलर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा सिल्वर में। फिर हमारे पास बचेगा ब्रोमीन जो है ये होता है रेड ब्राउन कलर का। इतनी बात समझ में आई। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये यही वाली है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट। दो रिएक्शंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती हैं। राइट, इसके बाद आता है आपका थर्ड टाइप जो है आपका तीसरा वाला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल क्या होता है, आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपके पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये होता है ब्लू कलर का। ठीक, इट विल रिएक्ट विद जिंक सब्सटेंस, इट इज एक्वस इन सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर का एक्वस है, जिंक सॉलिड। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कॉपर को रिप्लेस कौन कर देगा, जिंक, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड एक्वस। ब्लू कलर का है, ये आपका होता है वाइट कलर का जिंक, ये आपका कौन से कलर का हो जाएगा, कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा रेड ब्राउन।
ठीक है। दूसरा रिएक्शन है इसका CuSO4, सेम ब्लू कलर, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सब्सटेंस एक्वस, सॉलिड स्टेट में आयरन। आयरन कौन से कलर का होता है भाई? ग्रे कलर का होता है। ठीक है, क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट FeSO4, जो कि कौन सा कलर का होता है? ग्रेनिश। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कॉपर, कॉपर सेम सॉलिड एक्वस रेड ब्राउन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो जो एलिमेंट जिससे आप रिएक्ट कराएंगे किसी भी कंपाउंड को, वो जो एलिमेंट है वो यहाँ पे जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स Zn जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी ये इसको रिप्लेस कर पाएगा। ऐसे ही आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, फोर्थ आपकी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एग्जाम्पल देती हूँ कॉमन सा, जिससे आपको याद है। AB प्लस CD गिव राइज AC प्लस AD प्लस CB सॉरी। इसमें क्या है? दो कंपाउंड होंगे आपके पास। ठीक है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद जो आपको एक नए कंपाउंड देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट हुए, रिएक्ट करने के बाद आपको दो नए कंपाउंड मिलेंगे बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास पहला एग्जांपल है आपका AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद क्या बनेगा आपका? AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें देखो क्या हो गया है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होता है, जब दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं तो ये आपस में आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। सिल्वर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? क्लोरीन का, तो प्लस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आयन एक्सचेंज हो गए। ऐसे ही सोडियम के पीछे क्या लग गया है? NO3, तो ये भी आपका प्लस नेगेटिव। हमेशा अपोजिट चार्जेस जो आप रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब जाकर आपका एक नया कंपाउंड बनेगा। सेकंड इसमें इक्वेशन है आपकी BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपके पास? बेरियम BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड 2NaCl। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जितनी भी दोनों मैंने ये रिएक्शन लिखी हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? जो आपका सिल्वर क्लोराइड है और बेरियम सल्फेट है, दे बोथ आर इन वाइट PPT। ठीक है, ये दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, ये दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे। ये जो है आपको ये सॉलिड फॉर्म में होगा, कौन सा? सिल्वर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। और जो आपका सोडियम नाइट्रेट और आपका सोडियम क्लोराइड, ये जो है ये आपका एक्वा सॉल्यूशन में होगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पूछी जाती है, क्या होता है? सिंपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, बट सम इनसॉल्युबल सॉलिड विल रिमेन। ठीक है, जो आपके व्हाइट PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो ये आपका इनसॉल्युबल सॉलिड है वो ऐसे कैसे बच जाता है, बाकी सब आपका एक्वस में आ जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे व्हाइट PPT या इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो आपका बच जाता है, कंपाउंड जो है आपका इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया? बात आती है आपकी फिफ्थ केमिकल रिएक्शन की, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। इजी है, हार्ड नहीं है ज़्यादा। वो कौन सी है आपकी? फिफ्थ है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स।
रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, फिर आता है आपका रिडक्शन। जब ये दोनों प्रोसेस सेम रिएक्शन में साथ साथ होते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन है ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो इजी वे में हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, CuO प्लस H2 गिव राइज Cu प्लस H2O। सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये समझाने के लिए। इसमें देखो क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है इट विल कन्वर्ट टू कॉपर, यानी क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है ये तो हो गया रिडक्शन। सिंपल वे में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन। H2 में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना रहा है? वाटर। तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर होगी बात? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन, इसमें से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। अब इसमें दो चीजें आती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है? आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है ना, H2 को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो CO जो है वो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, किसको? H2 को। अब क्या है, यहाँ पर क्या है? H2, ठीक है। H2 क्या कर रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा है, यानी ऐड कर रहा है, दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आज इतना ही, जो भी रिएक्शंस थी 5 रिएक्शंस वो आज मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्लास में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो अभी तक आई हैं, ठीक है, जो कुछ रिएक्शंस हमने आज लिखी भी हैं, देखी भी हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ इसको देखना, क्योंकि मैं सारी रिएक्शन जो भी इस चैप्टर की हैं जो अभी तक आई हैं वो सारी मैं बताऊंगी आपको, किस टाइप से वो पूछी जाती है वो बताऊंगी। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तब तक के लिए टेक केयर।